हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला मिरर फार्मूला डिराइव करेंगे बहुत आसान तरीके से। स्टूडेंट्स, कुछ छोटी छोटी बातें आपको अगर याद होगी 10th क्लास की तो बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मिरर फार्मूला होता क्या है। मिरर फार्मूला होता है आपका 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b, वेयर जो u है आपका तो स्टूडेंट्स u का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। v मींस इमेज डिस्टेंस, इट्स मीन मिरर से कितनी दूरी पर इमेज बन रही है। इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है। और फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या आपका फोकल लेंथ है। तो स्टूडेंट्स, इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइन कन्वेंशन आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन सीखेंगे। साइन कन्वेंशन मीन्स यूवीएफ के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी। यूवीएफ के लिए आप प्रिंसिपल एक्सिस को नंबर लाइन एज्यूम करोगे, नंबर लाइन, और H1 के H2 के लिए अप एंड डाउन। ओके, नंबर लाइन मीन्स पोल है आपका, वो ओरिजिन है। इससे जितनी भी चीजें लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, और जितनी भी चीजें राइट साइड होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट इज लेफ्ट साइड। जो ऑब्जेक्ट है आपका वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है। इसका मतलब u हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, v की बात करो। अब कॉनकेव मिरर कभी कभी रियल इमेज बनाता है और कभी वर्चुअल इमेज। जब रियल इमेज बनाएगा तो लेफ्ट साइड, वर्चुअल बनाएगा तो राइट साइड। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो सिचुएशन होगी कि अगर रियल इमेज बनेगी तब तो v नेगेटिव होगा, और अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तब v क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, और जो फोकल लेंथ होगा आपका f ऑलवेज लाइज लेफ्ट साइड। जो f है वो हमेशा आपका लेफ्ट साइड होगा कॉनकेव मिरर में। तो बताओ f क्या होगा आपका? नेगेटिव। स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। जो r होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या होगा? नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सारी ही चीजें नेगेटिव है, सिर्फ v अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको ये सारी बात क्लियर हो गई तो बहुत आसानी से हम इस डेरिवेशंस को प्रोसीड कर सकते हैं। इस डेरिवेशंस को करने से पहले यहां तक पहले आप नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, डेरिवेशंस के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में हमने ऑब्जेक्ट रखा है सी के बियॉन्ड। अब सारे रूल याद रखो। दो रूल थे हमारे कि पहली रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देंगे, दूसरी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से देंगे। स्टूडेंट्स, या तो आप उस तरीके से इमेज बना लो। अगर हम उस तरीके से इमेज बनाते तो डेरिवेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती। तो आसान करने के लिए हमने क्या किया? पहली रेज हमने दी पोल पर। तो आपको याद होगा, अगर लाइट की रेज पोल पे आप देंगे तो लाइट जितने एंगल से जाएगी उतने ही एंगल से वापस आएगी। इस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होता है। दूसरी बात, दूसरी रेज हमने दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब लाइट की रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेम पाथ से क्या होगी? वापस आएगी। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, a डैश b डैश, दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। इमेज कौन सी बन रही है? ए डैश बी डैश, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम की हेल्प से हम मिरर फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो ट्रायंगल्स चूज करने हैं। दो ट्रायंगल का पेयर चूज करो जो आपस में क्या हो? सिमिलर हो। तो एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूं ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो क्या होगा? देखिए, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ओके स्टूडेंट्स, इस ए बी पी ट्रायंगल में और ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है, ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, रीजन फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात है, ये एंगल आपका कितना होगा? 90 डिग्री,
और ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री। जो एंगल ए है आपका और जो एंगल ए डैश है यो कितना होगा 90 डिग्री। याद करो अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल एनोदर ट्रायंगल के दो एंगल के आपस में इक्वल हो तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या होता था सिमिलर। तो क्या हो जाएगा बाई ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ओके स्टूडेंट्स जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो बाई सी पी एस टी से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होता है उसका रेशियोज आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए डैश पी ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वेशन फर्स्ट। देखो तो सही इसकी परपेंडिकुलर साइड अपॉन इसकी परपेंडिकुलर साइड, इस वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन इस वाले ट्रायंगल का बेस, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। इसके बाद हम दूसरा एनोदर ट्रायंगल का पेयर्स चूज करेंगे। तो देखो एक ए बी सी ट्रायंगल और ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल में क्या होगा हमारा अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में आपको अगर मैं इस एंगल का नाम 1 इस एंगल का नाम 2 लिखूं तो क्या होगा 1 और 2 दोनों आपस में क्या होगा इक्वल ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी बात एंगल ए और एंगल ए डैश ये भी आपस में अगेन क्या होगा इक्वल होगा ड्यू टू 90 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए डैश इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बाई ए से क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो बाई सी पी एस टी से क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। इट्स मीन ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए डैश सी ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वेशन सेकेंड्स। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकेंड रिलेशन में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ए पी अपॉन ए डैश बी डैश दोनों का एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या होगा इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वेशन थर्ड। स्टूडेंट्स जो हमारा मिरर फॉर्मूला है दिस इज द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। ओके तो इस रिलेशंस को हम क्या करेंगे यू वी एफ में चेंज करेंगे। तो बताओ ए पी की वैल्यूज आपके पास कितनी गिवन है। ए पी किसके इक्वल है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए पी किसके इक्वल है माइनस यू के। ओके ए डैश पी की अगर बात की जाए ए डैश पी की तो ए डैश पी किसके इक्वल होगा ए डैश पी मीन्स ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है हमारी देखना ए डैश पी किसके इक्वल है v के इमेज डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा माइनस v बिकॉज लेफ्ट साइड है u भी लेफ्ट साइड है तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। ac की बात अगर करोगे ac की अगर आप बात करोगे तो ac कैसे निकालोगे ध्यान से देखिए c से p तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है r के a से p तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है u के। स्टूडेंट्स ac निकालने के लिए हम ap में से इस cp को क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। तो ac निकालने के लिए हम क्या करेंगे AP माइनस CP साइन कन्वेंशन याद रखना साइन की मिस्टेक मत करना। तो क्या हो जाएगा AC AP के प्लेस पे क्या लिखोगे आप AP के प्लेस पे माइनस U बिकॉज ये लेफ्ट साइड है माइनस और CP के प्लेस पे कितना लिखेंगे आप माइनस R बिकॉज ये भी क्या है लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा माइनस U और प्लस R। ओके इसके बाद हमें क्या चाहिए A डैश C चाहिए। तो A डैश C क्या हो जाएगा आपका A डैश C कैसे निकालोगे देखो इस पूरे में से क्या करेंगे हम इस PC में से क्या करेंगे A डैश P को माइनस करेंगे। तो A डैश C इक्वल्स टू हो जाएगा आपका PC माइनस A डैश P। तो PC के प्लेस पे कितना लिखोगे आप PC के प्लेस पे आप लिखेंगे कितना माइनस R और A डैश P के प्लेस पे कितना लिखेंगे आप V
दैट इज माइनस वी। तो ये हो जाएगा आपका माइनस आर प्लस वी। तो स्टूडेंट्स हमने ये चारों वैल्यूज निकाल ली। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन थी हमारी ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी। ओके, तो स्टूडेंट्स ए पी के प्लेस पे कितना लिखेंगे हम? माइनस यू। और ए डैश पी के प्लेस पे कितना लिखेंगे? माइनस वी इक्वल्स टू ए सी के प्लेस पे कितना लिखेंगे? माइनस यू प्लस आर। और ए डैश सी के प्लेस पे कितना लिखेंगे? माइनस आर प्लस वी। स्टूडेंट्स इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कीजिए, u से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आर प्लस वी को, इसके बाद v से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस u प्लस आर को, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस यू आर प्लस यू वी इक्वल्स टू माइनस यू वी, और ये क्या हो जाएगा? प्लस वी आर। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका? यू वी, और इस माइनस यू वी को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस यू वी इक्वल्स टू वी आर। इस माइनस यू आर को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस यू आर। ओके, तो वन यू वी क्या हो जाएगा आपका? 2uv इक्वल्स टू, इन दोनों में से अगर आप r कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v प्लस यू। ओके स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा r किसके इक्वल होता है? जो आपका r होता है वो इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ f के। ओके, तो r के प्लेस पर हम कितना लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ f। तो 2uv इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f इक्वल टू इंटू v प्लस u। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे? uv इक्वल्स टू इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? vf प्लस uf। अब हम क्या करेंगे? अगर हम uvf से डिवाइड दे दे, इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय uvf, तो क्या हो जाएगा? uv अपॉन uvf इक्वल्स टू vf अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf। तो स्टूडेंट्स uv से uv कैंसिल, vf से vf क्या हो जाएगा? कैंसिल, और uf से uf क्या हो जाएगा? कैंसिल। दिस इज योर फाइनल रिलेशन 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, डेट इज द रिलेशनशिप बिटवीन uv एंड f। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियोस के साथ। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।